मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ पढ़ के आपको शेयर बाज़ार के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके बारे में कुछ ऐसी इंटरनल इंसाइट्स पता चल जाती हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी की मैनेजमेंट का स्ट्रेटजिक फोकस क्या है और एक साल के भीतर में कंपनी ने कुछ इंटरनल स्ट्रेटजीज जो हैं वो अनाउंस जो करी हुई हैं उन पे कंपनी अब काम क्या कर रही है। इसका एक रीसेंट एग्जांपल हम आपको देंगे गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आपने नोटिस किया होगा कि गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी की, अगर आप बेंचमार्क से मैच करें। रीज़न बीइंग, कोई भी कंपनी के अंदर आपको अगर फ्यूचर के ग्रोथ लीवर्स दिखाई ना दे तो कंपनी का शेयर प्राइस में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस रहती है। अब इसी चीज़ को ठीक करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट हमारी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी है। जैसे कि उन्होंने जो न्यू बिजनेस फॉर्म किया है गोदरेज कैपिटल को लेके, उस पे कंपनी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और कंपनी ने कंसोलिडेटेड बिजनेस के बारे में कुछ ऐसी बातें करी हैं जिस पे कुछ फाइनेंशियल नंबर्स पे भी कंपनी ने अपना विचार दिया है। कंपनी का कहना है कि अगले 5 सालों में कंसोलिडेटेड ग्रुप का रेवेन्यू जो है वो डबल हो सकता है, प्लस कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ट्रिपल हो सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट को समझने में आपसे दो चीज़ें बताऊंगा मैं आपको कि कंपनी कुछ कह रही है कि जो उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोफाइल है उसके अंदर वो अब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स डालेंगे और कुछ ऐसे बिजनेसेस के अंदर अब कंपनी एंट्री ले रही है जिसके अंदर कंपनी के प्रीवियस हिस्ट्री की मार्जिन प्रोफाइल से ज़्यादा एक्रीटिव बिजनेसेस में कंपनी अब पैसा इन्वेस्ट कर रही है। जैसे कि कंपनी का जो नया बिजनेस फॉर्म हुआ है गोदरेज कैपिटल के नाम से, उसमें कंपनी को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मार्जिन बन सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा स्टेबल ब्रांड है गोदरेज ग्रुप जिसकी ब्रांड रिकॉल मार्केट में बहुत ज़्यादा है और जिस बिजनेस में भी उन्होंने एंट्री ली है उसके अंदर उन्होंने बिग बेट्स लिए। आपने उनकी रीसेंट जो कंपनीज देखी होंगी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बिजनेसेस हैं और ये पिछले कुछ सालों से प्रॉफिटेबल बिजनेसेस भी हैं और ये एक ऐसे बिजनेस हैं जिनके अपने अपने सेक्टर्स के अंदर मार्केट एड्रेस करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जिसको हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट के नाम से भी जानते हैं। तो इन बिजनेसेस के अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कंपनी की मैनेजमेंट को भी दिखाई देती है, प्लस कंपनी ने जो रिसेंटली बोला है कि जो उनका अंडर परफॉर्मिंग बिजनेस है जो कि गोदरेज एग्रोवेट के नाम से है, उस पे कंपनी सबसे ज़्यादा काम कर रही है। उन्होंने ये बोला है कि इंडिया की पाम ऑयल कैपेसिटी जो है उसके अंदर जो गवर्नमेंट्स के हमारे इंसेंटिव्स हैं उसको लेके, प्लस गवर्नमेंट का ये मानना है कि कुछ इंडिया में सेक्टर्स जो हैं वो हमने अभी प्लानिंग स्टेज से आगे प्रोडक्शन स्टेज में डालने हैं। ये सेक्टर हमारा पाम ऑयल बिजनेस के अंदर फिट होता है। तो कंपनी इस बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। कंपनी का जो सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस है वो है हमारा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 100 कंट्रीज़ के अंदर प्रेजेंस है और तकरीबन पूरे वर्ल्ड में 1.2 बिलियन लोगों को ये प्रोडक्ट्स रीच आउट होते हैं। कंपनी इन प्रोडक्ट्स को अराउंड 2 बिलियन लोगों के आसपास रीच आउट करने की बात कर रही है और एडिशनल ब्रांड्स इसके साथ जोड़ने की भी बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर कंपनी की मैनेजमेंट ने कुछ सालों से एग्रेसिव अनाउंसमेंट ना करी हो, लेकिन अब कंपनी अब एग्रेशन पे आ चुकी है, तो ऐसी कंपनीज को आप बहुत क्लोजली वॉच करें क्योंकि इनके अंदर अब आपको हर क्वार्टर अपडेट पे कंपनी के रीसेंट प्रोग्रेस पे भी कंपनी अपनी अनाउंसमेंट्स करेगी। तो मैं इस कंपनी को लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। आप भी एक बारी इस कंपनी को स्टडी करें। थैंक यू।